मेरा टूटा हुआ आईना। आज सुबह उठी तो उसे टूटा हुआ देखा। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे कि ये कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा। फिर अचानक से मम्मी ने बोला, पता नहीं कैसे दरार आ गई इसमें, शायद कल जो हल्की सी ठोकर लगी थी ना मेरे हाथों से, उसी की वजह से आई होगी। मैं बड़ी असमंजस में थी और मैंने मम्मी से कहा कि कल तक तो ये ठीक था। माँ ने बोला, अरे पागल, अंदर से लगी होगी, सुबह तक दरार बाहर आ गई। मम्मी बोलकर चली गई और मैं उस आईने को देखती रही और बस न जाने क्यों रोना आ रहा था। और मैंने उस आईने से पूछा कि तुमने कितनी बार मुझे टूटने से संभाला था ना, आज जरा सी चोट पर खुद को संभाल नहीं पाए। तब तक मम्मी ने आवाज़ लगाई, कपड़ा डालते उस टूटे हुए आईने पर, शाम तक नया लेकर आ जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस रोना आ रहा था। मैंने आईने से बोला, सुनो, तुम मुझे छोड़ कर मत जाना, तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे बातें करना कितना पसंद है। और मेरी वो सारी बातें जो मैंने सिर्फ तुमसे कही हैं, तुमको बताई, उन सारी बातों की खातिर तुम मुझसे दूर मत जाना। याद है ना तुमको, जब मैं रोती हुई आती थी तुम्हारे पास और पूछती थी कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो तुम ही थे ना मेरे साथ जो रोते थे और बस मुझे यही समझाते थे कि वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं भी बोल रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मुझे छोड़ कर मत जाना। तुम्हें पता है ना, एक तुम ही थे जिससे मैं कभी शर्माती नहीं थी। आँखों में काजल लगाऊं या होठों पर लाली, सबसे पहले तुम्हें ही दिखाती थी। तुम्हारे जाने के बाद वो आईना मुझे क्या ही समझेगा। तुमने तो मुझे मुझसे भी बेहतर समझा है। एक दरार ही तो है, भर जाएगी। जैसे मेरी ज़िंदगी की भर गई, धीरे धीरे तुम्हारी भी भर जाएगी। बहुत देर बाद मेरा आईना मुझसे बोल पड़ा, मैं तेरी सारी यादों को संभाल कर रखूँगा, तेरी कसम किसी से कभी कुछ ना कहूँगा। मेरे बिना तू कैसे रहेगी ये नहीं जानता मैं, पर तेरे बिना मैं किसी को देख नहीं सकूँगा। और उसने अंत में बस मुस्कुराकर यही कहा कि जो जितना लोगों को समझाता है ना, जो जितना लोगों को संभालता है, वक्त आने पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर वही होता है। और आज मेरी हालत तो देख ही रही हो तुम। तो कैसी लगी आप लोग को ये मेरी छोटी सी कहानी आईने पे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हकीकत है कि मेरे घर का आईना कुछ दिन पहले ही टूट गया और उस टूटे हुए आईने को देखकर बस मेरे मन में जो आया मैंने यहाँ लिख दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का इतना सारा प्यार मेरी हर वीडियोस पे मुझे मिलता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया बोलूँगी। मुझे नहीं पता था कि इतने थोड़े दिनों में मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली तैयार हो जाएगी। 500 ही सही, लेकिन जो भी है बहुत प्यारी फैमिली है। और न जाने कहाँ से आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे कमेंट भी करते हो कि महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, न जाने कहाँ से आप लोग देख रहे हो। मुझे अंदर से बहुत खुशी लगती है। और बस अंत में आप लोगों से अलविदा मांगती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।